जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ने वाले हैं। मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म्स की मूवमेंट को। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट किसकी मूवमेंट बच्चों? हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है गेट ऑफ एनिमल्स में। GAIT गेट मतलब चाल बच्चों, है ना, जीवों की चाल। तो गेट ऑफ एनिमल्स में पहले हमने बात किया ह्यूमन बींग्स, हम लोग कैसे चलते हैं बच्चों। हमारी जो क्या है बच्चों, हमारे पास बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स है, वही हमें मूवमेंट में मतलब चलने में मदद करते हैं। फिर हम लोग बात किए बच्चों देन किसके बारे में बच्चों, मूवमेंट इन बर्ड्स की मूवमेंट देखिए बच्चों कि किस प्रकार चिड़िया जो है उड़ते हैं बच्चों, है ना, अपनी फ्लाइट मसल्स की मदद से, है ना। कॉकरोच में मूवमेंट हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग आज बात करेंगे मूवमेंट इन अर्थवॉर्म्स। EARTHWORM मूवमेंट इन अर्थवॉर्म, यानी अर्थवॉर्म्स में मूवमेंट कैसे होती है। सबसे पहले हम जानते हैं अर्थवॉर्म्स। ये जो अर्थवॉर्म है बच्चों एक तरह का एनिमल है, यूँ कह सकते हैं ये एक वॉर्म है। वॉर्म मतलब कीड़ा है बच्चों, है ना, छोटा एक इतना सा आप देखे होंगे कहीं बारिश के समय, है ना। ये अर्थवॉर्म्स निकलता है जमीन से। तो अर्थवॉर्म्स क्या है, एक वॉर्म है, एक कीड़ा है। क्या है बच्चों? तो द लिखिएगा द वॉर्म which does not have bones and legs is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? अर्थवॉर्म। अर्थ देखिए बच्चों स्पेलिंग ध्यान दीजिए, EARTH अर्थ, WORM अर्थवॉर्म। क्लियर है? तो अर्थवॉर्म क्या है बच्चों? अर्थवॉर्म्स एक वॉर्म है, WORM। वॉर्म का मतलब होता है बच्चों कीड़ा है ना। तो एक वॉर्म है विच डज नॉट हैव बोन्स, जिसके पास हड्डियां नहीं है बच्चों, एंड लेग्स, जिसके पास लेग नहीं है, पैर नहीं है। क्लियर है? इज कॉल्ड अर्थवॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? अर्थवॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आखिर अर्थवॉर्म्स की दो मेजर पॉइंट होते हैं बच्चों। पहला कि जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ तक लिख लिया आपने, चलिए लिखिएगा कि द नेक्स्ट पॉइंट द रेस्टिंग RESTING रेस्टिंग स्टेज is called stationary stage, STATIONARY स्टेशनरी स्टेज। और इसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट या स्टेज, नॉर्मल स्टेज। क्लियर है? तो हमने बोला कि अर्थवॉर्म्स पर फुल स्टॉप दे दीजिए। हमने कहा बच्चों अर्थवॉर्म्स एक वॉर्म है, कीड़ा है, एक एनिमल्स है ना, एनिमल ही कहेंगे, जान जीव है बच्चों, क्योंकि बच्चों इसमें मूवमेंट है, जो मूवमेंट शो करे वो एनिमल है। तो अब बच्चों क्योंकि प्लांट जो है अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, है ना, कुछ ही प्लांट होते हैं एक्सेप्शन में जो मूव करते हैं, लेकिन जितनी भी जीव है बच्चों आप देखेंगे, जितनी भी एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, तो सारे एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं। तो अर्थवॉर्म क्या है बच्चों? एक वॉर्म है, एक एनिमल है ना, तो जिसके पास बोन्स और लेग्स नहीं होती है। बच्चों कहा जाता है कि रेस्टिंग स्टेज, यानी अर्थवॉर्म जब स्टेट रेस्ट में रहता है ना, जब उसकी बॉडी रेस्ट में रहती है, जब वो मूव नहीं करता है, तो रेस्टिंग स्टेज ऑफ अर्थवॉर्म्स को क्या बोलेंगे बच्चों हम? स्टेशनरी स्टेट, STATIONARY स्टेशनरी स्टेज। स्टेशनरी स्टेज को हम कभी कभी बोलते हैं नॉट मूविंग। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इसको हम बोलते हैं नॉट मूविंग। क्लियर है? देखिए बच्चों REST रेस्ट का मतलब क्या होता है? अस्थिर से, है ना, मूवमेंट नहीं करना,
है ना, चलना फिरना नहीं। रेस्ट का मतलब एकदम रेस्ट, आराम। तो रेस्टिंग स्टेज जो होगा उसको हम स्टेशनरी स्टेज कहेंगे, या उसी को बोलते हैं बच्चों नॉर्मल स्टेज। मतलब नॉर्मल मतलब नॉर्मली जैसे हम लोग बैठते हैं बच्चों आराम से, बिना चले फिरे, तो बिना किसी चल चाल के हम लोग आराम से बैठते हैं, उसी प्रकार जब अर्थवॉर्म्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, जब वो जमीन पर एकदम स्थिर रहते हैं, तो जो स्थिर अवस्था है, जो रेस्टिंग स्टेज है, उसी को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेज, STAG स्टेज, या नॉर्मल स्टेज, या फिर हम उसको लेंगे क्या, नॉट मूविंग स्टेज, मतलब वो मूवमेंट शो नहीं करता है। तो अर्थवर्म्स क्या है बच्चों? एक वर्म है जिसके पास बोन्स या लेग्स नहीं है ना, इट डज नॉट हैव बोन्स एंड लेग्स। अर्थवर्म बच्चों जब रेस्ट कर रहा होता है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेज, या नॉर्मल स्टेज, या नॉट मूविंग। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो बच्चों अब हम देखते हैं इसकी डायग्राम को, ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या हमने बनाया? ये हमने बनाया अर्थवर्म्स की डायग्राम को। अर्थवर्म्स का क्या है बच्चों? ये फिगर है। अर्थवर्म्स यही है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिगर में हमने बनाया है अर्थवर्म्स। ये फिगर किसका है बच्चों? अर्थवर्म। इसको लिखेंगे एन अर्थ, EARTHWORM, अर्थवर्म। तो बच्चों यहाँ देखिएगा, ये जो हमने बनाया इसे, देखिए बच्चों, ये जो बीच में आप देख रहे हैं कि ये हर एक सेगमेंट से बच्चों काउंट कीजिए। यहाँ से 1 सेगमेंट्स काउंट करना है। ये जो आप हमने बनाया ये सारा, ये क्या है बच्चों? सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब है कि अर्थवर्म्स की जो बॉडी होती है वो अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग डिवीजन में बटी होती है। क्लियर है? ध्यान दीजिए। देखिए हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बच्चों 20 सेगमेंट्स अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो मतलब कि हमारी बॉडी क्या है बच्चों? सेगमेंट है क्या? सेगमेंटेड नहीं है। सेगमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम बच्चों अलग अलग पार्ट में, है ना, डिवाइड कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अर्थवर्म्स भी क्या है? अलग अलग सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब देख, जैसे बच्चों एक घर है तो घर में अलग अलग कमरे हैं बच्चों, कंपार्टमेंट है ना। उसी प्रकार अर्थवर्म्स की जो बॉडी है, यहाँ पर एक सपोज, यहाँ पर एक होम है बच्चों, यहाँ पर एक रूम है। सपोज ये घर है, घर में ये अलग रूम है, ये अलग रूम है, ये अलग है, अलग है, अलग है। हर एक क्या है? रूम। सबको हम क्या बोले? हमने बोला कंपार्टमेंट्स, या फिर उसको बोले सेगमेंट। तो सेगमेंट मतलब इसकी जो बॉडी है अर्थवर्म्स की, ये जो जीव है वर्म्स, ये क्या है? अलग अलग डिवीजन में बटा हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? इसको सेगमेंट्स, SEGMENTS, सेगमेंट्स। और सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंट्स। क्लियर है?
ये वाला जो पार्ट है यहाँ से जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग बैक साइड। क्या बोलेंगे? इसकी पीछे की साइड है हम लोगों की। देखिए बच्चों, अर्थवॉर्म्स की ये बॉडी की पीछे वाली साइड है, क्लियर है? तो ये बैक साइड बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे? बैक पार्ट, इसको हम बोलेंगे बैक पार्ट। और देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं हम लोग FRONT, फ्रंट पार्ट। तो अर्थवॉर्म्स की पीछे वाली भाग, अर्थवॉर्म्स की आगे वाली भाग। चलिए आगे मतलब यहाँ पर, तो यहाँ से बच्चों मूव करेगी, इसकी यहाँ पे आई होगी, है ना। अब देखिए बच्चों, ये एक वॉर्म्स है ना, या इस तरह से मूवमेंट करती है इधर से। तो ये वाला जो अभी जो स्टेज आप देख रहे हैं ये स्टेशनरी स्टेट है ना। तो इसको हम अर्थवॉर्म्स कहेंगे, लेकिन कौन सी अर्थवॉर्म है ये? स्टेशनरी, STATIONARY। स्टेशनरी का मतलब होता है क्या? नॉट मूविंग, नॉट मूविंग। तो अब मतलब क्या है बच्चों कि अभी जो ये अर्थवॉर्म है ये रेस्ट में है ना, ये मूव नहीं कर रहा है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसके नीचे में हमने जो बनाया है ये 1 2 3 4 हर एक सेगमेंट पे ये क्या है? ये दोनों सेगमेंट बच्चों, सेगमेंट्स हमने लिखा, तो ये सारे के सारे सेगमेंट है। हर सेगमेंट्स के नीचे अंडर साइड में यहाँ पर ये जो हमने बनाया इसको हम बोलते हैं ब्रिस्टल्स, BRISTLES। क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल का काम है बच्चों कि जब अर्थवॉर्म्स को मूवमेंट में मदद कर, मतलब जब अर्थवॉर्म मूव करती है, चलती है, तो उसमें उनके कौन मदद कर रहा है? ब्रिस्टल्स। क्लियर है? चलिए, तो ब्रिस्टल क्या है यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखिएगा स्टार दे करके, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या लिखा? फर्स्ट हम लिखेंगे बच्चों कि अर्थवॉर्म एंड अर्थ worms body consists of liquid filled segments। सेगमेंट्स को ही कभी कभी हम कंपार्टमेंट्स बोलते हैं, है ना, कंपार्टमेंट्स। ठीक है, कंपार्ट। सेगमेंट बच्चों डिवीजन है, क्या है? DIVISION। डिवीजन का मतलब क्या होता है बच्चों? बंटवारा है ना, बॉडी पार्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। चलिए, तो सेगमेंट्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? जैसे ये 1 सेगमेंट 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ तक क्लियर है? अलग ये क्या है बच्चों? इनकी जो अर्थवॉर्म्स की जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? लिक्विड फिल्ड कंपार्टमेंट्स या सेगमेंट्स है। इसमें जो है बच्चों लिक्विड भरा रहता है, हर एक सेगमेंट में क्या भरा रहता है? लिक्विड भरा रहता है। क्लियर? तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आगे 2 नंबर में कि द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म secretes slimy substance, which help in movement। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हमने क्या लिखा, इसकी बॉडी किससे बनी हुई है? अलग अलग सेगमेंट से। यहाँ कितने सेगमेंट हमने काउंट किया था? 20 सेगमेंट ये हमने काउंट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 सेगमेंट से बॉडी बने हुए हैं। हर सेगमेंट जो है बच्चों लिक्विड से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? लिक्विड से भरा हुआ। तो बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म सेक्रेट्स, SECRETS। सीक्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना, है ना, कोई लिक्विड निकालना। तो सेक्रेट मतलब निकालना। क्या? तो स्लाइमी सब्सटेंस। स्लाइमी का मतलब चिपचिपा, है ना, मॉइस्ट, सॉफ्ट, है ना। स्लाइमी सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं कौन बच्चों? अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म में जब चलेंगे यही स्लाइमी सब्सटेंस, SLIMY। स्लाइमी जो है बच्चों बहुत ही चिपचिपा, सॉफ्ट एकदम, है ना, कोमल सा, मॉइस्ट, है ना, पानी नुमा, पानी की तरह बच्चों एक स्लाइमी सब्सटेंस सेक्रेट होता है। किससे? अर्थवॉर्म की बॉडी से, जो कि विच हेल्प इन मूवमेंट। तो अर्थवॉर्म्स को मूवमेंट में वो मदद करता है। क्लियर है?
तो हम देखेंगे बच्चों अर्थवॉर्म्स को प्राय हम देखते हैं बारिश के मौसम में बच्चों ज़मीनों पर, है ना, देखते हैं कुछ लंबा सा एकदम रहता है, वही अर्थवॉर्म से बच्चों। तो अर्थवॉर्म देखिएगा जब वो चलेगा तो वो चलने के साथ जब वो आगे जब बढ़ता है, हम अभी देखेंगे मूवमेंट में, तो वो पानी को छोड़ देता है। वो पानी क्या कहलाता है? स्लाइमी सब्सटेंस। क्या कहलाता है बच्चों? स्लाइमी सब्सटेंस। हमें कैसा दिखता है? पानी की तरह, लेकिन वो है क्या? वो है एक स्लाइमी सब्सटेंस जो कि उसको मूवमेंट में मदद कर रहा है, क्योंकि ये बच्चों लिक्विड से भरा हुआ है ना। तो ये जहाँ जहाँ बच्चों चलेगा वहाँ वहाँ लिक्विड सेक्रेट्स होगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक? ये सेगमेंट लिक्विड से भरा हुआ है। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है क्या? विशेषता, गुण, इसके अंदर में क्या मौजूद है। दूसरा हमने बताया कि बॉडी अर्थवॉर्म की सेक्रेट करती है स्लाइमी सब्सटेंस जो कि इसको मूवमेंट में मदद कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ये 2 पॉइंट लिख लिया आपने। चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ब्रिस्टल्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ब्रिस्टल्स। तो ये जो ब्रिस्टल आप देख रहे हैं ये नीचे, इसको हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक लिख लिया। चलिए तीसरा पार्ट है बच्चों कि द टाइनी TINY, छोटे छोटे छोटे, देखिए बच्चों इसकी सेगमेंट के नीचे में छोटे छोटे टाइनी हेयर, HAIR, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन अंडर side of earthworms body is called क्या बोला हमने इसको? BRISTLES, ब्रिस्टल्स, फुल स्टॉप। तो ब्रिस्टल्स है क्या? ये छोटे छोटे टाइनी, TINY, टाइनी मतलब छोटे छोटे, हेयर का मतलब बालों के समान। हमारी केस कितनी पतली है बच्चों? छोटे छोटे हैं, टाइनी है। लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब बनावट। देखिए छोटे छोटे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन अंडर साइड, अंडर का मतलब नीचे, अंडर साइड कहाँ पर बच्चों? ऑफ अर्थवॉर्म्स बॉडी इज कॉल्ड ब्रिस्टल। मतलब अर्थवॉर्म्स की जो बॉडी है उसके नीचे में छोटे छोटे हेयर लाइक, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ब्रिस्टल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रिस्टल्स। क्लियर है यहाँ तक? तो छोटे छोटे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है अंडर साइड ऑफ अर्थ वॉर्म्स, इसको हमने क्या बोला? ब्रिस्टल्स। क्या बोला बच्चों? ब्रिस्टल्स। ये देखिए ये हर एक सेगमेंट के नीचे में। क्लियर है? चलिए लिख लिया आपने ये। अब चौथा पॉइंट है बच्चों, चौथा पॉइंट में हमने एट स्टेशनरी, STATIONARY, तो स्टेशनरी स्टेज में कोमा दीजिएगा, ऑल, इसको मैं इस तरीके से बच्चों कर देता हूँ। क्लियर है? एट स्टेशनरी स्टेज ऑल segments of earthworms body are short, SHORT, short and fat। अब हम यहाँ पे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ रहे हैं कि एट स्टेशनरी स्टेज मतलब जब ये मोशन नहीं कर रहा हो, मतलब जब ये मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, तो बच्चों जब अर्थवर्म मूव नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या बोले थे? स्टेशनरी स्टेज। मतलब अर्थवर्म जब रेस्ट में होगा तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेज। तो स्टेशनरी स्टेज में जितनी भी सेगमेंट है, ऑल सेगमेंट्स, ये 20 के 20 सेगमेंट्स किसके? अर्थवर्म्स की बॉडी के, वो शॉर्ट है एंड फैट है। छोटा है बच्चों, देखिए ध्यान से, है ना। अभी छोटा, जब देखिएगा कोई अर्थवर्म्स को, है ना, जब वो जमीन के ऊपर होगा तो देखिएगा उसकी जब रेस्ट कर रहा होगा
तो उसकी बॉडी की जो सेगमेंट है बिल्कुल छोटे छोटे और एकदम बिल्कुल क्या होंगे, फैट होंगे, एकदम लगेगा कि बच्चों एकदम मोटा है। लेकिन जब बच्चों मूव करेगा तो देखिएगा उसका बॉडी लगेगा लंबा हो चुका है और बिल्कुल पतला हो चुका है, थीन हो चुका है। तो अभी जो सेगमेंट है ये नॉर्मल स्टेज में है। इस सेगमेंट सारे के सारे सेगमेंट शॉर्ट है, SHORT शॉर्ट एंड फैट, छोटा है और फैट। चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसी में लिखिएगा बच्चों एंड लिख करके, एंड ब्रिस्टल्स जो होंगे, एंड ब्रिस्टल्स आर ग्रिपिंग, GRIPPNG, ग्रिपिंग द ग्राउंड। तो जो ब्रिस्टल्स है टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, उसके नीचे में ये है ना, वो जब स्टेशनरी स्टेज है, जब सारे रेस्टिंग स्टेज है, मतलब जब अर्थवर्म रेस्ट पर है, तो इसके सारे सेगमेंट शॉर्ट एंड फैट है। और इसकी जो ब्रिस्टल्स है वो ग्रिपिंग द ग्राउंड, जमीन पर एकदम ग्रिप बना करके। ग्रिप का मतलब क्या होता है, जैसे ये मार्कर है, हमने इसको कस के पकड़ा है बच्चों, अभी ग्रिप में ये हमारी हैंड की, हमारी जो ये पाम है इसके हैंड में, ये क्या है हमारा, ये पाम है, हमने पढ़ चुका है, ये पूरी की पूरी क्या है हमारी फिस्ट, मुट्ठी है, और ये क्या है हमारा हैंड है। तो भी हमने इसको पकड़ा है तो हमारी ग्रिप में है। तो उसी प्रकार जमीन पर, लैंड या ग्राउंड पर अर्थवर्म्स ग्रिप बना करके रहते हैं, और वो ग्रिप किसकी वजह से बनता है, इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने ब्रिस्टल्स बोला। तो ब्रिस्टल्स ग्रिपिंग द ग्राउंड मतलब ग्राउंड को एकदम मजबूती से पकड़े हुए है, ठीक है। अब ये रेस्ट में है ना, नॉट मूविंग। चलिए, तो स्टेशनरी स्टेज में दो चीज़ें हमने देखा कि जितनी भी सेगमेंट्स है वो शॉर्ट एंड फैट है, दूसरा जितनी भी ब्रिस्टल्स हैं वो ग्रिपिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को मजबूती से ग्रिप बना करके। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों? क्लियर है? चलिए, तो अब हम जानते हैं अर्थवॉर्म्स में दो टाइप्स के मसल्स। यहाँ तक नोट कर लिया आपने? चलिए, नया लिखा बच्चों, अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स बॉडी, अर्थवॉर्म्स बॉडी लिखिएगा बच्चों, टू टाइप्स के मसल्स, टू टाइप्स ऑफ मसल्स, MUSCLES मसल्स। तो टू, यहाँ क्या लिखा हमने, TWO2। तो अर्थवॉर्म्स की जो बॉडी है उसके पास दो तरह के मसल्स होते हैं, हमारे पास भी मसल्स हैं, कौन कौन बताइए बच्चों, एक बाइसेप्स और एक ट्राइसेप्स, दो तरह के मसल्स हैं। चलो, तो अर्थवॉर्म की जो बॉडी है उसमें दो तरह के मसल, पहला बच्चों सर्कुलर, CIRCULA, सर्कुलर मसल्स, क्लियर है, सर्कुलर मसल। दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल मसल, चूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, MUSCLE मसल। सर्कुलर मसल में लिखेंगे कि व्हेन इट हम किसके लिए यूज़ किए हैं, सर्कुलर मसल के लिए। क्लियर है बच्चों? तो व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, IT, CONTRACTS, जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब सिकुड़ना है ना, हमने मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में देखा था बच्चों, कोई मसल्स, हमारा मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है बच्चों, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ता है, तो ये हम ऐसे आर्म्स को बेंड कर पाते हैं, मोड़ पाते हैं। तो व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, कोमा दीजिएगा, मेक द सेगमेंट्स of body, make the segments of body long and thin,
फुल स्टॉप। यहाँ तक लिख लिया। हमने क्या बोला, व्हेन, जब इट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब ये मूवमेंट शो कर रहे हैं तो ये मसल्स मदद करते हैं बच्चों। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये मेक द सेगमेंट्स, है ना, ऑफ बॉडी लॉन्ग एंड थिन। तो जब बच्चों को सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो जो सेगमेंट होगी अर्थवॉर्म्स की बॉडी की, वो क्या होगा बच्चों, लॉन्ग, बड़ा सा और पतला सा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो लॉन्ग एंड थिन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसमें लिखिएगा कि व्हेन, जब इट किसके लिए यूज किए, लॉन्गिट्यूडिनल मसल के लिए। तो व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACTS, कॉन्ट्रैक्ट्स, कोमा दीजिएगा, मेक द सेगमेंट्स ऑफ बॉडी, मेक द सेगमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मेक द सेगमेंट्स ऑफ लॉन्ग बॉडी short, 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 and fat again, full stop। तो बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में हमने क्या जाना, लॉन्गिट्यूडिनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ये सिकुड़ता है, तो क्या करता है, मेक द सेगमेंट ऑफ लॉन्ग बॉडी शॉर्ट एंड फैट। लॉन्ग बॉडी को क्या बना देता है, शॉर्ट और फैट बना देता है। देखिए नॉर्मली जो अर्थवॉर्म्स रहता है रेस्टिंग स्टेज में, या नॉर्मली उसकी बॉडी की जो सेगमेंट है वो क्या होते हैं, शॉर्ट, छोटे छोटे, और है ना, फैट होते हैं। लेकिन जब बच्चों सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स करता है तो ये सेगमेंट क्या हो जाते हैं, लॉन्ग एंड थीन हो जाते हैं, लंबा सा और देखिए थीन, पतला हो जाता है। क्लियर है। तब जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, है ना, सिकुड़ते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो ये सेगमेंट को क्या बनाते हैं, अभी बच्चों लॉन्ग है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो लॉन्ग सेगमेंट्स हैं बच्चों, लंबे लंबे सेगमेंट, वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे फैट, शॉर्ट एंड फैट सा हो जाते हैं। फिर से चलिए, अगेन का मतलब फिर से। यहाँ तक क्लियर है। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सेगमेंट लॉन्ग एंड थीन होगा। लॉन्गिट्यूडिनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ते हैं तो सेगमेंट क्या हो जाता है, शॉर्ट एंड फैट। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। अब यही दो मसल्स जो है बच्चों, अर्थवॉर्म्स की मूवमेंट में मदद करते हैं। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम कैसे मदद कर रहे हैं। देख लिया आपने। चल अब बच्चों हम हम देखने वाले हैं कि जो जमीन पर रेंगने वाला, है ना, क्रीपिंग करने वाला जो वॉर्म्स है, कीड़ा है, इस प्रकार देखिए, ऐसे 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 वो मूवमेंट कैसे करता है ना। तो अभी से हम देखेंगे अर्थवॉर्म्स की मूवमेंट।
देखिए बच्चों, ये जो हमने बनाया है ये अभी अर्थवॉर्म रेस्ट पर है, तो हम फिगर में हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये जो है अर्थवॉर्म्स की ये कौन सी मूवमेंट है, ये जो है स्टेशनरी अर्थवॉर्म है, स्टेशनरी अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म। ये कौन सी अर्थवॉर्म है बच्चों, अब ये रेस्ट पर है, एकदम रिलैक्स, जैसे माने सो रही है बच्चों। तो यार तो अर्थवॉर्म में भी क्या कर रही है, सो रही है, रेस्ट पे है ना, स्टेशनरी स्टेट है। लेकिन ये जो है जैसे कुछ सामने आ गया तो तुरंत एकदम दौड़ने लगी कौन, अर्थवॉर्म्स। तो ध्यान दीजिएगा, इसके हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर स्टार दे करके लिखिएगा। एक और फिगर बनाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ध्यान दीजिए बच्चों, हम ये अभी अर्थवॉर्म रेस्ट पर है ना, ये अर्थवॉर्म बच्चों अभी मूव कर रहा है, और मूव करने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई है यहाँ ध्यान दीजिए। ये जो हमने बताया था ये वाला भाग क्या कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ वाला भाग जो है ये कहलाता है फ्रंट, आगे वाला भाग बच्चों है ना, ये क्या कहलाता है फ्रंट, FRONT फ्रंट। तो आगे वाला भाग है, तो हम लिखेंगे फ्रंट जो है, फ्रंट लेंथेन्स एंड लेंथ होने के बाद मूव फॉरवर्ड, लेंथ हो चुका है बच्चों और ये आगे की ओर मूव फॉरवर्ड मूव कर रहा है, क्लियर है। पीछे वाला भाग, ये पीछे वाला भाग है बच्चों, यहाँ से ये कौन सा भाग है, BAC के बैक पीछे वाला भाग है। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे वाला भाग, ये आगे है ये पीछे है, ठीक है। हर सेगमेंट्स का हम बात कर चुके हैं, किसके नीचे में ब्रिस्टल होता है। ये बैक वाला जो पार्ट है, बैक बैक अभी रिमेन फिक्स टू ग्राउंड। अभी जो पीछे वाला भाग है बच्चों वो जमीन से एकदम फिक्स है, बस आगे वाला जो भाग है वही मूव कर रहा है। अब देखिए कैसे, ये बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ से ये है बॉडी पार्ट, ये इसकी आगे एक बार मूव की और ये फिर आगे खिसक गई, देखिए आगे इस प्रकार मूव की फिर आगे खिसक गई। अभी बच्चों देखिए यहाँ से यहाँ तक है, अभी इसको यहाँ जाना है, यहाँ ट्रेवल करना है, तो ये इस प्रकार मूव करके आगे खिसक जाएगी, क्लियर है। तो वो क्या है बच्चों ध्यान दीजिए, ऐसे, तो ऐसे चलते गया और ऐसे खिसक गया, ऐसे चलते कि चलते आगे। तो अर्थवर्म क्या करिए यहाँ पे, फ्रंट पार्ट अर्थवर्म के जो आगे वाला भाग है वो मूव करते करते आगे जा रहा है बच्चों, और जो पीछे वाला भाग है वो ग्राउंड जमीन से फिक्स है, क्लियर है। चलिए ये पहला पार्ट है बच्चों, पहला पार्ट है कब, तो हम इसकी बात करते हैं, यहाँ स्टार दे के लिखिएगा, मूवमेंट इन अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स में मूवमेंट, अर्थवर्म्स किस प्रकार मूव करते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा कि अर्थवर्म्स कंप्लीट completes one
complete movement and covers some distance by following ways। देखिए अभी इसको रहने देना है बच्चों, बस अभी यहाँ देखना है। हमने यहाँ लिखा मूवमेंट इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में मूवमेंट, अभी हम यही पढ़ने वाले हैं। देखिए अर्थवॉर्म्स हमने जाना ये एक वॉर्म है जिसके पास बोन्स और लेग्स नहीं होती। अर्थवॉर्म्स में क्या होता है, सेगमेंट होता है और हर सेगमेंट के नीचे ब्रिस्टल्स होते हैं जिसके वजह से ये मूव कर पाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चों, लेग्स है जिससे हम चल फिर पाते हैं, दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, लेकिन ये चलते कैसे हैं, अपनी ब्रिस्टल की मदद से। तो ये कंप्लीट करते हैं कंप्लीट्स वन स्टेप, यहाँ लिखिएगा बच्चों 1 STEP, स्टेप ऑफ मूवमेंट, मतलब मूवमेंट की एक स्टेप को ये कंप्लीट करते हैं, है ना। एंड कवर्स सम डिस्टेंस बाय फॉलोइंग WAYS, वे का मतलब क्या होता है, रास्ता। ठीक है, तो कुछ रास्ता है बच्चों, कुछ स्टेप है जिसके द्वारा बच्चों अर्थवॉर्म क्या करता है, चलती है। जितनी भी सारे अर्थवॉर्म्स होते हैं वो कैसे चलते कैसे हैं बच्चों, तो कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं और या फिर वो चलते हैं या वो एक कंप्लीट स्टेप्स ऑफ मूवमेंट को कंप्लीट करते हैं कुछ स्टेप्स की वजह से। ठीक है, तो चलने का जो कारण है अर्थवॉर्म्स का तो एक ही है, उसकी मसल्स और दूसरा क्या है, उसके ब्रिस्टल्स। तो मसल्स उसकी मदद कर रही है और ब्रिस्टल, ये दो चीज़ें हैं जो इनको चलने में मदद कर रहे हैं, किनको, अर्थवॉर्म्स को। चलिए, तो अर्थवॉर्म कंप्लीट मूवमेंट्स को कंप्लीट करती है बच्चों, एक स्टेप मूवमेंट की, और कुछ डिस्टेंस आगे तक चल पाते हैं। तो कैसे चलते हैं, बाय फॉलोइंग वे, अभी हम लिखेंगे। क्लियर, तो फॉलोइंग वेज में, यानी कि फॉलोइंग मतलब दिए गए कुछ रास्ते हैं, कुछ स्टेप्स हैं। यहां तक लिख लिया आपने, पहले इसको लिख लेना है बच्चों। चलिए फिर हम देन इस पर आएंगे, अभी पहले यहां लिखना है आपको। क्लियर यहां तक, चलिए अब देखिए एकदम सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल, ध्यान से एकदम देखना है आपको। स्टेप STEP, स्टेप नंबर 1 लिखिएगा। क्या लिखना है, जो सर्कुलर मसल्स है, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं बच्चों। लिखिएगा सर्कुलर मसल्स कहाँ के, तो ऑफ फ्रंट सेगमेंट। ये जो आगे वाला भाग देख रहे हैं ये भी क्या है बच्चों, एक सेगमेंट है। लेकिन अभी देखिए हमने सेगमेंट को लंबा कर दिया है बच्चों, लॉन्ग एंड थीन है। तो इसका मतलब कि सर्कुलर मसल्स ऑफ फ्रंट सेगमेंट्स क्या होगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, सेगमेंट लॉन्ग एंड थीन होते हैं। तो सर्कुलर मसल्स किसकी, फ्रंट सेगमेंट की। अभी हम आगे वाली बात कर रहे हैं, आगे वाले की। क्लियर है, ये आगे वाला भाग है। तो फ्रंट सेगमेंट्स की सर्कुलर मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स, comma the circular muscles of front segments contracts, then लिखिएगा कि जो फ्रंट पार्ट है FRONT फ्रंट पार्ट क्या हो जाएगा, फ्रंट पार्ट बिकम्स लॉन्ग एंड थीन। देखिए बच्चों, थीन। अभी जो सर्कुलर मसल्स यहाँ पर हैं फ्रंट पार्ट के, वो जब कॉन्ट्रैक्ट्स किए तो ये जो फ्रंट पार्ट है क्या हो गया बच्चों, ये जो फ्रंट सेगमेंट है ये लंबा हो चुका है और एकदम थीन हो चुका है। तो फ्रंट पार्ट बिकम्स लॉन्ग एंड थीन। क्लियर है, क्या हो चुके हैं, बिकम्स लॉन्ग एंड थीन, लंबा और पतला हो चुका है। देखिए कितना मोटा है बच्चों, फैट है, और ये देखिए कितना थीन है। क्लियर है, तो फ्रंट लेंथन हो चुका है, लंबा हो चुका है और मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर मूव कर रहा है। यहां तक क्लियर है। तो ये क्या है बच्चों, ये लॉन्ग है एंड थीन है, पतला सा, लॉन्ग एंड थीन है। और ये अभी क्या है, ये अभी शॉर्ट है ना, शॉर्ट एंड फैट है। चलिए क्लियर है। तो जब सर्कुलर मसल्स आगे वाले फ्रंट सेगमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो फ्रंट सेगमेंट लॉन्ग एंड थीन हो जाते हैं। ठीक है, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स के
तो लॉन्ग एंड थिन हो गए कौन, फ्रंट सेगमेंट। तो इस समय में यहां लिखिएगा एट दिस टाइम जो ब्रिस्टल होंगे, BRISTLES, जो ब्रिस्टल्स होंगे ऑफ फ्रंट पार्ट आर withdrawn, WITH, with DRAWN, withdrawn from the ground and back part are grip या बोल सकते हैं फिक्स टू ग्राउंड, क्लियर, फिक्स टू ग्राउंड। तो बच्चों जैसे ही आगे वाले भाग के सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़े तो आगे वाले फ्रंट सेगमेंट क्या हो गए, लॉन्ग हो गए और थिन हो गए, क्लियर है। उसी वक्त इसकी जो ब्रिस्टल है, देखिए ये ब्रिस्टल और इस ब्रिस्टल को देखिए, यह भी देखिए ये जो ब्रिस्टल है बच्चों ये ग्राउंड से क्या है, फिक्स है, लेकिन ये वाला ब्रिस्टल देखिए ये जो ग्राउंड है ये क्या है, GROUND, ग्राउंड है। तो ये वाला जो ग्राउंड है इससे ब्रिस्टल क्या हो गए, ऊपर उठ चुके हैं। देखिए वही हमने लिखा कि एट दिस टाइम, इस समय जब ये कॉन्टैक्ट कर रहा है सर्कुलर मसल, तो ब्रिस्टल्स ऑफ फ्रंट पार्ट आर विथड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बैक पार्ट है आर फिक्स टू ग्राउंड, देखिए पीछे वाला भाग एकदम जमीन से एकदम सटा हुआ है, फिक्स है ना। तो बैक रिमेन्स फिक्स टू ग्राउंड, आगे वाली की जो ब्रिस्टल क्या हो गई, उठ चुकी है, विथड्रॉन फ्रॉम ग्राउंड। चलिए, तो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रंट पार्ट लॉन्ग एंड थिन, ब्रिस्टल्स आर विथड्रॉन, ब्रिस्टल्स ऑफ फ्रंट पार्ट, किसकी, कौन सी सेगमेंट, फ्रंट सेगमेंट, विथड्रॉन फ्रॉम ग्राउंड, और पीछे वाला भाग जैसा का वैसा ही है। यहां तक क्लियर है। तब बचाइए बच्चों, अब कौन सी मसल्स है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। चलिए, क्योंकि इसको भी तो हमें आगे बढ़ाना है, फ्रंट पार्ट अभी आगे बढ़ चुका है, अब इसकी बारी है, किसकी, पीछे वाले भाग की। अभी देखिए ये फ्रंट पार्ट है लॉन्ग एंड थिन, अब पीछे वाले भाग की बात है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल है वो क्या हो जाते हैं, ऑफ फ्रंट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लियर है, कोमा देन जो फ्रंट पार्ट नहीं, बैक पार्ट, BACK, बैक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, देन जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट नहीं बच्चों, सेगमेंट्स, SEGMENTS, सेगमेंट। तो जो पीछे वाला भाग है उसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, देखिए अभी यहाँ सर्कुलर मसल्स है आगे में, और जो पीछे वाली जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है किसकी, इसकी, तो इसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, इसकी अर्थवर्म्स की, तो कॉन्ट्रैक्ट्स बैक साइड वाला, तो बैक पार्ट बिकम्स क्या हो जाएगा, बैक पार्ट शॉर्ट एंड फैट, FAT, फैट, फुल स्टॉप। तो हमने बोला कि फ्रंट पार्ट की सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो ये जो सेगमेंट है बच्चों फ्रंट पार्ट का वो लॉन्ग एंड थिन होगा, लेकिन जब बैक साइड की लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि सिकुड़ती है तो वही बैक पार्ट शॉर्ट एंड फैट हो जाता है, क्लियर है। तो आगे वाला भाग क्या हो गया, लॉन्ग एंड थिन, और जो पीछे वाले की लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट की सिकुड़ी तो क्या हो गया, बैक पार्ट भी क्या हो गया बच्चों, फैट, शॉर्ट एंड फैट हो गया, क्लियर है। तो देखिए अभी शॉर्ट एंड फैट है, आगे वाला भाग देखिए कितना पतला है बच्चों, लॉन्ग एंड थिन है, और इसको हमने क्या बोला, शॉर्ट एंड फैट। तो ये जो शॉर्ट एंड फैट है किसके वजह से, लॉन्गिट्यूडिनल मसल की वजह से, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, MUSCLES मसल्स, क्लियर है। तो फ्रंट पार्ट लॉन्ग एंड थिन सर्कुलर मसल्स की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल। जो बैक पार्ट है शॉर्ट एंड फैट है, छोटा सा फैट है, किसकी वजह से, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की वजह से, क्लियर है यहाँ तक। और इस समय में बच्चों यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ब्रिस्टल्स है
वो ग्राउंड से क्या है, एकदम अटैच है। क्या है, एकदम अटैच है। एट दिस टाइम जो ब्रिस्टल्स हैं आर ग्रिपिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को क्या किए हुए हैं, एकदम मजबूती से पकड़े हुए हैं। तो फ्रंट वाला पार्ट लॉन्ग एंड थिन सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सिकुड़न की वजह से। पीछे वाला भाग फैट एंड शॉर्ट किसकी वजह से, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट जब किए तो बैक पार्ट शॉर्ट एंड फैट हो गया। और ब्रिस्टल देखिए जमीन पर एकदम सटे हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक, सेकेंड स्टेप यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स से सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब तीसरा स्टेप बच्चों, एकदम तीसरा स्टेप में फिर से सर्कुलर मसल। अब हम आगे वाले पार्ट की बात कर चुके हैं, क्लियर है। अब हम पीछे वाले पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक चीज है कि जो हम पहले बैक साइड लिखे थे ना लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में, तो बैक साइड नहीं लिखना है, यहाँ पर हमने बात करना है आगे वाले बात की। तो फर्स्ट स्टेप में हमने जाना सर्कुलर मसल्स जो होंगी सेगमेंट की, लॉन्ग एंड थिन होता है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है बच्चों, शॉर्ट है एंड फैट है ना। तो ये जो सेगमेंट है यहाँ पर ये हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो जहां पर हमने लॉन्गिट्यूडिनल मसल लिखा था, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स वो बैक पार्ट नहीं होगा बच्चों, बल्कि वो फ्रंट सेगमेंट की हम बात कर रहे थे। क्लियर है, किसकी बात कर रहे थे, फ्रंट सेगमेंट्स की, जो कि जिसके वजह से कोमा देन क्या हुआ था बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया था। देन जो फ्रंट पार्ट है बिकम्स क्या हो गया था बच्चों, शॉर्ट हो गया था एंड फैट। तो अभी हम बैक पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सामने वाले की बात कर रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट जब सर्कुलर मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ा, तो ये जो है ये सेगमेंट लॉन्ग एंड थिन हो गए। अब देखिए यहाँ पर जब आगे वाला फ्रंट पार्ट की लॉन्गिट्यूडिनल मसल, क्योंकि बॉडी बच्चों किससे बनी हुई है, दो मसल से, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर। तो सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो लॉन्ग एंड थिन हुआ। अब वही फ्रंट पार्ट की जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ता है बच्चों, तो क्या होता है, जो सेगमेंट है वो क्या होता है बच्चों, शॉर्ट एंड फैट। देखिए छोटा हो चुका है इसकी तुलना में, देखिए एकदम छोटा और एकदम मोटा हो चुका है ना। ये एकदम पतला है बच्चों, एकदम क्या है, शॉर्ट एंड फैट। चलिए ये कौन से स्टेप है बच्चों, ये हमने लिखा है सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो आपने जो तभी लिखा था उसमें से ये आपको सही करना है, वहाँ बैक के जगह में फ्रंट लिखना है, बाकी सारा सही है। और ये देखिए अभी अभी देखिए ये जो है इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सामने वाले की बात कर रहे हैं। ये ब्रिस्टल क्या है, ग्राउंड से एकदम फिक्स है, अटैच है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो जो फ्रंट पार्ट है वो क्या हो गया बच्चों, ये फ्रंट वाला भाग है, फ्रंट शॉर्ट है एंड फैट है, और ये फ्रंट क्या है, लॉन्ग एंड थिन है। और जो बैक है वो क्या होगा, बैक लेंथन, बैक पार्ट। अभी हम बैक की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ सामने वाले की बात कर रहे हैं। यहां तक क्लियर, सही कर लिया आपने, यहाँ पे फ्रंट होगा सेकेंड स्टेप। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में लिखिएगा सर्कुलर, अभी हम इस पीछे वाले की बात करेंगे, इसकी और इसकी, क्लियर है। तो सर्कुलर मसल ऑफ बैक segments contracts comma then back part becomes क्या हो जाएगा, ये बैक पार्ट अभी क्या है बच्चों, एकदम शॉर्ट या फिर लॉन्ग है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी हम बैक पार्ट की बात कर रहे हैं। यदि तो बैक वाला पार्ट क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये बैक वाला पार्ट है,
ये पीछे वाला भाग जो है इसकी जो सर्कुलर मसल्स है ना बैक सेगमेंट्स के, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ छोड़ देना है। अभी ये फ्रंट पार्ट की बात कर लिए, हम इस बैक साइड की बात कर रहे हैं। तो सर्कुलर मसल्स कोई भी जो होता है, चाहे वो फ्रंट हो या बैक हो, उसके वजह से जो सेगमेंट है वो लॉन्ग एंड थिन होते हैं। इतना क्लियर हो गया अभी तक? चलिए, जो सर्कुलर मसल्स ऑफ बैक सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब सिकुड़ते हैं तो बैक पार्ट क्या हो जाता है, बिकम्स लॉन्ग एंड थीन। लॉन्ग हो जाते हैं और थीन हो जाते हैं। देखिए लॉन्ग हो चुके हैं बैक पार्ट है ना, बैक क्या हो गया, शॉर्ट एंड, देखिए शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गए बच्चों। लॉन्ग हो गए, LONG लॉन्ग, एंड क्या हो गया, पतला हो गया। देखिए यहाँ से तो लंबा सा हो गया और थीन हो गया, पतला सा। कब, जब इसकी सर्कुलर मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है। तो पहले हमने इसकी बात किया, फिर इसकी बात किया, अभी हम इसकी बैक साइड की बात कर रहे हैं और फिर हम बात करेंगे किसकी, इसकी बैक साइड। यहाँ तक क्लियर है बैक साइड में कि लॉन्ग सर्कुलर मसल्स कॉन्टैक्ट करने के बाद ये लॉन्ग एंड थिन हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। थर्ड स्टेप क्लियर है बच्चों? चलिए अब लास्ट में जो बचता है हमारे पास, क्या बचेगा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। लॉन्गिट्यूडिनल मसल ऑफ, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स किसकी बच्चों, अभी हम फ्रंट की बात कर चुके हैं, अब क्या बचा है हमारे पास, पीछे वाला भाग। ये हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर, लिखेंगे डिस्टेंस कवर। ठीक है, कुछ डिस्टेंस यहाँ तक क्या हुआ है, कवर हुआ है ना, ये आगे हो गया, आगे बच्चों। तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऑफ बैक सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब पीछे वाले लॉन्गिट्यूडिनल सेगमेंट मसल्स जब बैक सेगमेंट की सिकुड़ती है बच्चों, से कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, तो क्या होता है, देन बैक पार्ट, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, कोई भी चाहे वो फ्रंट हो बैक हो, क्या हो जाएगा, बिकम शॉर्ट एंड फैट हो जाता है। शॉर्ट देखिए छोटा सा हो गया और फैट हो गया है ना। एंड इसी में लिखिएगा पुलिंग द अर्थ वर्म फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड, फुल स्टॉप। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि बैक पार्ट जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, बैक पार्ट का, बैक सेगमेंट का, पीछे वाले सेगमेंट का, तो बैक पार्ट जो होगा, पीछे वाला पार्ट शॉर्ट एंड फैट हो गया। देखिए ये जो बैक पार्ट है शॉर्ट हो चुका है ना, ये एंड और पुल्स अहेड, HAHEAD, या लिखेंगे हम बच्चों इसको फॉरवर्ड। ठीक है, हमने क्या बोला कि बैक शॉर्ट हो चुका है और पुल्स फॉरवर्ड, आगे की ओर खिसक चुका है, मूव कर चुका है, चल चुका है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, देन बैक पार्ट शॉर्ट एंड फैट एंड पुलिंग द अर्थवर्म। पुल का मतलब होता है खींचना, पुलिंग द अर्थवर्म फॉरवर्ड, आगे की ओर खींचेंगे। ठीक है, तो यही थे बच्चों कुछ स्टेप्स कि कैसे अर्थवर्म मूव करती है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा, देखिए दो ही मसल्स हैं, एक सर्कुलर एक लॉन्गिट्यूडिनल। अगर आपको स्टेप बताना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करिएगा, फ्रंट पार्ट से। तो फ्रंट पार्ट में बताना है कि जब सर्कुलर मसल्स फ्रंट पार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो जो फ्रंट पार्ट है वो लॉन्ग एंड थिन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों जब इसी फ्रंट पार्ट का लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, ये फ्रंट पार्ट शॉर्ट एंड फैट हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने देखा कि सर्कुलर मसल्स जब बैक साइड की कॉन्ट्रैक्ट्स करती है तो वो बैक साइड क्या हो जाता है बच्चों, लॉन्ग एंड थिन। सर्कुलर मसल्स में फ्रंट पार्ट का भी सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ था, लॉन्ग एंड थिन, और बैक या फ्रंट कोई भी लॉन्ग एंड थिन होगा। फोर्थ पार्ट में हमने देखा कि जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स बैक सेगमेंट का सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट्स करता है,
तो जो बैक साइड है क्या हो जाता है, वो शॉर्ट एंड फैट हो जाता है, शॉर्ट एंड फैट हो गया। और इस प्रकार से अर्थवर्म क्या हो जाते हैं, पुल हो जाते हैं, आगे की ओर खींचा जाते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि अर्थवर्म किस प्रकार से मूव कर रहे हैं। देखिए आगे क्या हुआ, सर्कुलर मसल्स मूव क्या की, कॉन्ट्रैक्ट की सॉरी बच्चों। तो आगे की सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या हुआ, आगे वाला फ्रंट पार्ट क्या हुआ बच्चों, लॉन्ग एंड थिन आगे बढ़ा। पीछे वाला जो भाग है उसकी कॉन्ट्रैक्ट, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ, वो भी लॉन्ग एंड थिन हो गया बच्चों। और जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया तो वही क्या हो गया, शॉर्ट एंड फैट, और आगे की ओर खिंचा गया। ठीक है। तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। चलिए तो ऐसे 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 ऐसे, देखिए है ना। तो इस प्रकार से तो देख रहे हैं ये है अर्थवर्म की मूवमेंट। चलिए तो ठीक है बच्चों, आज जो भी आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो भी नोट्स आपने बनाया है बार बार उसको रिवाइज करिए, पढ़िए अच्छे से, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए, फिर जा करके उसको अपनी एक कॉपी पर उसको लिखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में विथ मूवमेंट ऑफ फेस में मूवमेंट देखेंगे। धीरे धीरे सारे जितने भी बॉडी मूवमेंट्स में आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।